हाय गाइस। मुझे आज कुछ कहना है। मुझे नहीं पता मैं किस बारे में बात करूं, पर एक्चुअली ना कल या परसों शायद दारू के ठेके खोल दिए गए हैं। तो मैं उन लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे पास दारू पीने के लिए पैसे आ रहे हैं, पर तुम्हारे पास घर चलाने के लिए पैसे नहीं है। तुम दारू पियोगे, रोड पे पड़े रहोगे। इतनी बड़ी महामारी के यहाँ कोरोना वायरस न जाने कितने लोगों की जान ले चुका है, हम उसके बीच में दारू के ठेके खोल के लोगों को दारू पिला रहे हैं। अब पैसे कहाँ से आ रहे हैं लोगों के पास दारू पीने के लिए? जिनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, रहने तक के पैसे नहीं थे, जो मांग मांग के खा रहे थे, वो लोग भी दारू पी रहे हैं। अब कहाँ से आ रहे हैं पैसे उनके पास दारू पीने के लिए? तो सरकार भी ज़रा सोचे कि किसको पैसा देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, किसके घर में राशन पहुंचाना चाहिए, किसके घर में राशन नहीं पहुंचाना चाहिए। सरकार को भी इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। भारत में इतने सारे जो लोग हैं जो भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, भूखे सो रहे हैं, इतनी मतलब पैदल जा रहे हैं, आ रहे हैं, उन सबको देखिए। ये जो ठेके वेके खुलवा के इन्होंने जो किया है, मेरे ख्याल से ये ठेके नहीं खुलने चाहिए, क्योंकि ठेके खुलते ही, ओह माय गॉड, ठेके खुलते ही इतनी लंबी भीड़ देखने को मिली थी ठेके की दुकान पे कि कोई शायद मतलब खाने की जो लाइन होती है ना, वो भी इतनी लंबी नहीं होगी जितनी लंबी ठेके की लाइन थी। और मैं देख के हैरान थी कि कहाँ से पैसे आ रहे हैं इनके पास ठेके पे जाने के लिए, दारू पीने के लिए। बल्कि गरीब लोग घर में भूखे सो रहे हैं, बिना खाए सो रहे हैं, उनको नहीं दिया जा रहा है, पर इनके पास दारू पीने के लिए 3-3, 4-4 हज़ार रुपये जो निकल रहे हैं पॉकेट से, वो कहाँ से निकल रहे हैं? इस टाइम पे इतनी महामारी छा रही है कोरोना वायरस, जो शायद नाम लेते हुए मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं खुद घर से बाहर नहीं निकली हूँ, काफ़ी दिन हो गया है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि यार, मतलब ये जो चल रहा है इस टाइम पे, लोग बहुत सारे लोग हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे की कोरोना वायरस से लड़ने की, और इसमें बहुत योगदान दे रहे हैं लोग, पैसे दे रहे हैं, खाना बांट रहे हैं, गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं। तो ये तो अच्छा हुआ कि हाँ, कई लोग भूखे नहीं मर रहे हैं, कई लोग खा रहे हैं, रह रहे हैं आराम से। ये कहते हैं ना कि अमीर की बीमारी गरीब को जो लग गई है ना, ये सबसे बड़ी समस्या है। मतलब अमीर लोग क्या है, अमीर लोग को बीमारी छू नहीं सकती। पैसा फेंको, तमाशा देखो, उनके पास तो इतना पैसा होगा कि वो कुछ भी कर सकते हैं। पर जो गरीब लोग हैं, वो एक वक्त की रोटी, मानते हैं आप, एक वक्त की रोटी के लिए तरस जाते हैं। कोरोना वायरस, कई लोग इस वायरस को छुपाते हैं। कोरोना वायरस जो होता है, छुपाते हैं, घबरा जाते हैं, डरते हैं। देखो, इसमें डरने की बात नहीं है। आप जितना डरोगे, ये आप पे उतना हावी होगा, आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। आप जितना डरोगे, जितना इससे दूर भागोगे कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा डॉक्टर के पास, मैं सही हूँ, और आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, तो मुश्किल से आपको हम बचा सकते हैं। तो इसी के लिए जिसको भी कोई भी सिम्टम्स नज़र आते हैं, प्लीज़ अपना चेकअप कराओ, फुल चेकअप कराओ। इससे आपको भी और आपकी फैमिली को भी और अगल बगल वाले हर एक को सुरक्षा मिलेगी इससे। आप ये मत सोचिए कि मैं दो लोगों को और फैला देता हूँ, उससे 10 लोग और बीमार पड़ जाएंगे, उससे 10 लोग और। तुम एक बार बताओ, अपने बारे में नहीं सोच रहे हो, दूसरों के बारे में सोच रहे हो कि हाँ, मैं उसको फैला दूंगा, फिर वो उससे कर देगा, फिर वो उससे फैला देगा। ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ इस टाइम जो ये आफत आई है, एक पे नहीं आई है, ये सब पे आई है। ये ना रंग देखता है, ना रूप देखता है, ना धर्म देखता है, ना जात देखता है, ना काला देखता है, ना सफ़ेद देखता है, ना नीला देखता है। ये किसी को भी हो सकता है, ठीक है? ये जो चौड़े बन के निकलते हैं घर के बाहर, और घर के बाहर चौड़े होके निकलते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमें तो कुछ नहीं होगा। यार देखो, ऊपर वाले की इबादत के लिए आपका घर सबसे बड़ा है। एक मस्जिद होता है, पहले आप उसको पाक करो। और रही रोज़ा नमाज,
इंशाल्लाह इस महीने सब कुछ सही हो जाएगा। पर मैं फिर भी एक चीज़ को लेकर परेशान हूँ कि ये जो ठेका खोल दिया गया है, इसकी जो भीड़ है इतनी लंबी थी। खुलते ही भीड़ लगी है, खुलते ही भीड़ लगी है। तो प्लीज़ ऐसा मत करो, दारू ना पी के किसी गरीब की मदद करो, ठीक है। भारत में ऐसे बहुत सारे घर हैं जो भूखे सोते हैं, जिनके सर पे छत नहीं है। आप उनके बारे में सोचो। तो प्लीज़ बी सेफ़, अपने घर पे रहो। इस टाइम पे घर भी चलाना बहुत मुश्किल होता है, हो रहा है धीरे धीरे। हमारी भी हालत बहुत ख़राब है। तो इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर इस कोरोना वायरस से किसी को लड़ना है तो हम लड़ सकते हैं एक होके, ना कि ये एक दूसरे में फैला के, ठीक है। अब कई लोग होते हैं ना हमारे समाज में, ऐसे लोग जो अलग सोच में जीते हैं। हमारे समाज में ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो अलग समाज में जीते हैं। अगर उनको लगता है कि हाँ भाई मुझे कोरोना वायरस है, तो वो बताते नहीं हैं, वो बताते नहीं हैं। वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 वो मिलते रहते हैं। यार ऐसा करने से एक बात बताओ, तुम्हें तकलीफ़ होगी, दूसरों को भी तकलीफ़ होगी, उससे 4 लोग और तकलीफ़ में जाएंगे। कि कोई अपना बच्चा खो रहा है, कोई अपनी माँ खो रहा है, कोई मतलब कोई ना कोई अपने को खो रहा है तुम्हारी एक गलती की वजह से। सरकार तुम्हें कह रही है बिना मास्क के मत जाओ, बिना सेफ्टी के बाहर मत जाओ, तो क्यों नहीं मानते हो। बस इतना ही कहूँगी कि इस टाइम पे हमें साथ होके लड़ना है, और साथ होके उन लोगों के लिए दुआ करनी है कि जो लोग इस टाइम से कोरोना पॉजिटिव हैं, जो हॉस्पिटल में रह रहे हैं, 1-1 महीने हो गए उनको अपनों से मिले हुए, सबसे दूर कर दिया गया है। आप ज़रा उनके बारे में सोचो, या अपने बारे में सोचो कि कोई अगर आपको 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए अकेले बिना अपनी फैमिली के आपको अलग रख दे तो कैसा लगेगा। तो प्लीज़ जो सरकार कर रही है वो हमारे लिए कर रही है, वो बहुत अच्छा है। तो घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। इस टाइम पे मौसम भी कुछ ऐसा हो गया था कि नॉर्मल लोगों को फ़ीवर, खांसी, जुकाम होता है, ये सब चीज़ें होती है, सबको होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कोरोना मरीज़ है तो डरिए मत। बट अपने डॉक्टर से मिले बिना कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवा मत खाइए, ठीक है। कोई भी दवा, कोई भी बिना मतलब डॉक्टर से मिले बिना मत खाइए।